आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और आज हम सभी डेली ब्रेड में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ में हैं। और आज मेरी खुशी की बात है, मेरी मम्मी भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, क्योंकि वो रोज़ मेरे साथ बैठती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरे साथ सामने बैठे। मैं चाहता था कि वो परमेश्वर की दासी हैं, प्रार्थना करने वाली हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। इसमें मेरी प्लानिंग थी, मैंने योजना बनाई कि मैं अपनी मम्मी को भी साथ में रखूं ताकि वो भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हो सके। हालेलुया। और मुझे मालूम है हर एक जन बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। हर एक जन परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। और आपने पढ़ा है ना, बाइबल में लिखा है कि मैं जैसा मैं जवानी में तुम्हारे साथ था वैसे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ वैसा ही हूँ। हालेलुया। हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता और मदद करता है। और जैसे वो हमारे साथ जवानी में था, बचपने में हमें साथ में लिए फिरता था, वैसे बाइबल बताती है कि बुढ़ापे में भी वो हमारे साथ में। हालेलुया। सो आइए हम आपका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे आज के डेली ब्रेड में। और मुझे मालूम है कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत आशीष मिल रही है। सो आइए हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे और मैं मम्मी से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मसीह की जितने भी इस समय बैठे हुए हैं डेली ब्रेड की मीटिंग में, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हम प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और अपने यीशु को प्राथमिकता देंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे महान पिता, राजाओं के राजा, मेरे महान प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने अपनी बेटी को दिया पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु के तेरे लोगों में बैठकर हम प्रभु सबके लिए आज प्रार्थना करने पाए पिता। इसमें मेरे पिता हम चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति अनिवार्य है मेरे पिता। मैं खास तौर से प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में देती प्रभु, अपने वचनों से प्रभु भर दीजिए, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर डेली ब्रेड में उपस्थित हैं और होने वाले हैं, एक एक के हृदय में पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय में ये वचन प्रभु उगने पाए वो मेरे प्रभु, और हर मनुष्य आनंद से भरने पाए। यही हमारी प्रार्थना है। हमारा गीतों का गाना, भजन का पढ़ना, सुनना, बोलना, सब कुछ यीशु तुझको भाने पाए। तेरे हाथों में प्रभु पिता इस प्रार्थना का समय तेरे हाथों में देती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु हमारे परिवार और हमारे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके द्वारा आपको हमेशा हमेशा मिलती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आप सभी को दोबारा फिर ब्रेड या डेली ब्रेड में जय मसीह की गुड इवनिंग। और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के प्रिय लोग हैं और आप से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और आप भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में शामिल होने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी घर में मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे आज। हालेलुया। हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। सिस्टर रितु, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आपको सभी को सबको जय मसीह की। एक गीत को आज गाएंगे, बहुत अच्छा गीत है कि उसका एक वायदा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। सो ये गाना जो है बहुत अच्छा गीत है और मैं आपको मालूम है परमेश्वर का ये अंतिम समय चल रहे हैं। यीशु मसीह का, जैसा बाइबल बताती है, यीशु मसीह का आगमन है और यीशु मसीह संसार का न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। और इसके लिए हमें और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम है कि अभी आपने तैयारी करी है या नहीं करी है, लेकिन एक दिन यीशु आएगा और हम सभी को आकाश के बादलों पर ले जाएगा। हालेलुया। सो आइए हम लोग इस गीत को प्रभु की महिमा करेंगे।
और वो निभाएगा, उसका एक वायदा है और वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। जब होगा कौन जाने कब होगा, वक्त वो जब होगा कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा, प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा, प्यार का मसीहा वो जरूर आएगा। मसीहा मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। जागते ही रहना तुम कहीं न खो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल तो ले चुका है वो रूह लेके जाएगा, दिल तो ले चुका है वो रूह ले जाएगा, दिल तो ले चुका है वो रूह ले जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है, उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। यीशु राजा आएगा, 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 यीशु आएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। सो मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। शायद आपको नहीं मालूम है ना, आपको नहीं मालूम है, आपको ये मालूम है कि हाँ कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। हालेलुया। हमको सिर्फ ये मालूम है कि चुनाव आने वाले हैं, 2022 में चुनाव आएंगे। हमें सिर्फ ये मालूम है तीसरी लहर आने वाली है। और 2021 वर्ष पहले से लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। गीतकार ने कितना अच्छा गीत लिखा है ना, वक्त वो अजब होगा कौन जाने कब होगा, प्यार का मसीहा वो कब आएगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आए तो हमें और आपको मेरे प्रियो तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको मालूम है
जब आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो आप क्या करते हैं, या आप अपने लड़के की शादी करते हैं तो क्या करते हैं। आपको मालूम है जब आपके परिवार में किसी की शादी होती है ना तो हम लोग बड़ा जोर शोर से करना तैयारी कर देते हैं। हम सोचते हैं कुछ कमी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए। लेकिन आपको मालूम है ना कि एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप, और मालूम है जब यीशु मसीह आएगा क्या होगा। अगर आप मत्ती की किताब और उसका 24 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और उसके अगर आप 29 से लेकर 31 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं, आखिर हम लोग संगति कर रहे हैं, क्यों संगति कर रहे हैं, क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। भाई आपके साथ 1 घंटा आधे घंटे हम आपके साथ वेस्ट करते हैं और प्लस हम लोग इतना सब सिस्टम लगा कर हम ये लाइव कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है, क्या हमें नहीं घूमना है। हमें भी, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम भी पहले बहुत ज़्यादा घूमा करते थे, अभी भी घूमने की इच्छा होती, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग उस सच्चाई को जान जाएं जो अभी तक लोगों ने नहीं जानी। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से लोग दुखी और परेशान भी हैं और बहुत से लोग कुछ बातों को नहीं जानते हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपके साथ आके इस डेली ब्रेड में हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपको शिक्षित करना चाहते हैं। एक दिन यीशु मसीह आने वाला है और बाइबल में लिखा है प्रभु के वचन में, उसकी मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय। यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर का पुत्र था। बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया 2021 वर्ष पहले और दोबारा आने वाला है। क्यों आएगा आपको मालूम है? मनुष्य जाति का न्याय करने के लिए। यहाँ पे लिखा है 29 पद में, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय 29 से 31 पद में कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग प्रभु यीशु मसीह को यानी मनुष्य के पुत्र को आकाश में, उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग यानी जातियों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चिन्हों को इकट्ठा करेगा। ये प्रभु का वचन लिखा है और आज से नहीं लिखा है ये आज से नहीं लिखा है, ये 2021 वर्ष पहले से लिखा हुआ। 2021 वर्ष जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन चेलों ने मत्ती ने इस बात को लिखा। यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को बता दिया था मेरे प्रियो, लेकिन आज हो सकता है बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह आने वाला है और लिखा है वो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपने चुने हुए को इकट्ठा करेगा। चारों दूसरे उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर वो दिन कब आ जाए पता नहीं, लेकिन क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कह सकते हैं हाँ मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता हूं? हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं ना, इसलिए बाइबल बताती है मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो और तैयार रहो। यहाँ पे बाइबल में एक कहानी लिखी हुई, आपको मालूम है, एक 10 कुंवारियों की कहानी है और 10 कुंवारियों के विषय में अगर आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन में तो मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और 1 से लेकर 13 अध्याय तक, 1 से लेकर 13 अध्याय तक। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, बाइबल में लिखा हुआ है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल जेन लेने को जा रही थी,
दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यानी वो यीशु मसीह एक दूल्हा के समान बनकर आएगा। आपको मालूम है जब आप शादी करते हैं, अगर आप अपनी लड़की की शादी, बेटी की शादी करते हैं, तो आपको मालूम है आपके घर में कितनी रौनक होती है। लोग तैयारी करते हैं कि हाँ हमें हमारे घर में बारात आने वाली है। ऐसी बाइबल बताती है एक दिन स्वर्ग से बारात आएगी, आपको मालूम है, और लिखा है उसका दूल्हा राजा, यीशु मसीह राजा हो दूल्हा बन के आएगा और उसके साथ करोड़ों स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। और लिखा है तुर्री फूकी जाएगी और हर एक मनुष्य, जैसे आप आकाश के बादलों पर सूरज को चमकते हुए देखते हैं, उस दिन आप यीशु मसीह को आकाश के बादलों पर देखेंगे मेरे प्रियो। और लिखा है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वो आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि आप तैयार हैं? आपको तैयारी करना है। तैयारी करने का मतलब यह है कि आपको अपने अपने मनों को फिराना है, पश्चाताप करना है। जो गलतियां आपने की हैं उन गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और कहना, प्रभु मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपवित्र लोग, अधर्मी लोग, बाइबल में लिखा है वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो पवित्र लोग हैं, जो पवित्रताई से जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने धर्मी बनकर जीवन जिया है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वही आकाश के बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। आप सोचिए कि अगर आपके घर में, मेरे घर में भी लड़कियां हैं, आपके घर में भी लड़की है, आप सोचिए अगर किसी लड़की की शादी हो रही हो और दूल्हा जब आए और दूल्हे को पता चल जाए कि उसकी लड़की का संबंध जिससे शादी हो रही है वो लड़की बिगड़ी हुई है, वो लड़की का कैरेक्टर, चरित्र खराब है, वो लड़की जो है वो बिगड़ी हुई है, आप क्या करोगे? क्या दूल्हा लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? शायद नहीं। और आज बहुत से केसेस आप देखते हैं कि आज बहुत सी लड़कियां भी जब शादी होती है और कभी कभी दूल्हा भी पता चला दारू पी के जब वहाँ शादी बारात में डांस करने लगता ना, तो बहुत सी लड़कियां भी शादी को मना कर देती हैं, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये दारूबाज है। ऐसी बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा हमें और आपको चेक करेगा। जैसे दूल्हा जो है, अगर दूल्हे को अगर बता दिया जाए अगर कि तुम्हारी जिससे शादी हो रही है वो सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए दूल्हा शादी को रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा। अगर लड़की को भी पता चल जाए कि मेरा दूल्हा जो जिससे शादी हो रही है ना, वो भी उसका स्वभाव अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, वो भी शादी के लिए मना कर देगी। ऐसी बाइबल में लिखा है हमारा दूल्हा यानी कलीसिया जो है वो दुल्हन है, बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी दुल्हन को यानी हम सभी को, जितने लोग हम लोग अपने पापों से पश्चाताप कर चुके हैं, उस बारात में होकर हम लोग दूल्हे के समान, दुल्हन के समान चले जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ भी पिछले दिनों मैंने एक सपना देखा, एक दर्शन देखा। और जब मैंने एक दर्शन देखा कि मैंने एक बड़ी सी मैंने बस को खरीदा है और बस में कम से कम 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, आपको मालूम है। और मैंने देखा कुछ हमारे लोग जो हैं उसमें बैठ गए और करीब 30-35 लोग जब बस में बैठकर जब चले, हम लोग एक बस स्टॉप पे बस जाकर रुक गई। और रुकने के बाद हमारे मिलने वाले जो थे, हमारे चर्च में जो कलीसिया में लोग आते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग आकर और जय मसीह की कहकर वो आके उसमें घुसने लगे और बैठने लगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बैठिए बहन भाई बैठिए। आपको बताएं हमारा ड्राइवर मना करने लगा और ड्राइवर कहने लगा कि सर आप इन लोगों को क्यों बैठा रहे हैं? भाई मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी है, मेरी बस है, मैंने खरीदा है, तुम्हें आपत्ति किस बात की है? उसने कहा सर मुझे मालूम है गाड़ी आपकी है, आप गाड़ी के मालिक हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है ये 3 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इनका अभी आपने परमिट नहीं बनवाया है, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी का भी परमिट नहीं है। और मैं चाहता हूँ अगर आपकी गाड़ी यहाँ से जाएगी ना तो गाड़ी आपकी जो है ना वो पकड़ जाएगी।
आप इसलिए इन लोगों को उतार दीजिए, इन लोगों को बैठने मत दीजिए, वरना मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी गाड़ी जो है वो चालान आपका हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दर्शन को परमेश्वर ने मुझे जब दिखाया मैं बड़ा अचंभित हो गया और मैंने मम्मी से अपने डिस्कशन किया। मम्मी से मैंने पूछा ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बताया कि ये कलीसिया के विषय में परमेश्वर बता रहा है कि लोग तो आ रहे हैं चर्चेज में, चर्च में लोग आते तो कलीसियाओं में आते तो हैं, लेकिन किसी का रजिस्ट्रेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि लोगों ने मन नहीं फिराया है। लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा गोड़ का दर्द ठीक हो जाए, मेरी भैंसिया दूध देने लगे, मेरी बकरी ठीक हो जाए, बस यही हमारे पास समस्याएं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर अगर सब कुछ आपके लिए कर दे, लेकिन फिर वही बात आती है कि आपने अपने पापों से मन फिराया है। अगर मेरे प्रियो पापों से मन नहीं फिराया, प्रभु से कहिए प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, क्योंकि जो लोग मन फिराएंगे वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बस जो है एक छोटी सी कलीसिया है। हो सकता है आप किसी भी कलीसिया के लोग होंगे, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च को खोलना बहुत आसान है, चर्च को बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, क्या वहाँ के लोग क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए कलीसियाओं का निर्माण कर रहा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आदमी वहाँ पर आकर अपने अपने पापों से पश्चाताप करे। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है बाइबल में लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यानी कि हम चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, हम वहां पर जाते तो हैं, लेकिन हमारे मन परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमारा उसमें जाने का मकसद ही क्या है? हम फिर उसमें जा ही क्यों रहे हैं? अगर वो परमेश्वर का घर समझते हैं, हम समझते हैं वो परमेश्वर का स्थान है, वो प्रभु का स्थान है, हम वहां पर अगर जा रहे हैं तो क्या हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं हमारा बिजनेस चलने लगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी समस्याएं ठीक हो जाए? लेकिन हम और आप वैसे के वैसे डाकू बने हुए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। हमने धार्मिक स्थलों को डाकुओं की खो बना दिया है। बाइबल में लिखा है डाकुओं की खो। डाकुओं की खो का मतलब होता है डाकू के जीवन में आपको मालूम है व्यभिचार होता है, डाकू जो लुटेरा होता है। और आज हम और आप सब लुटेरे और डाकुओं के समान जीवन को जी रहे। मेरे प्रियो हमारे जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं। हम कितनी भी चर्च बिल्डिंग बना दें, लेकिन अगर हम चर्च में जाने के बाद भी अगर उसमें हमारे मन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर हम पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाओ मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो ये परमेश्वर का दर्शन मेरे लिए है, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए पापों से पश्चाताप कर लीजिए। कब आएगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास बाइबल का होना बहुत जरूरी है। आप बाइबल को पढ़िए, क्योंकि हिसाब आपका होगा। हिसाब आपका होगा, पत्नी का हिसाब होगा, पति का होगा। आप अपने समय में मरेंगे। आप वहाँ सोचो ना कि हमारा भाई जो है हमारी जमानत ले ले, वहाँ पर आपकी जमानत लेने वाला कोई नहीं खड़ा होगा, वहाँ पे कोई बड़ा कोई अधिकारी नहीं खड़ा होगा, वहाँ तो आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का लेखा मैं तुमसे लूँगा। हालेलुया। हर एक मनुष्य का लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए अभी आपने पश्चाताप नहीं किया है मेरे प्रियो। आपको मालूम है वो 10 कुंवारियों में 5 कुंवारी तैयार थी, 5 कुंवारी तैयार नहीं थी, और इसलिए क्या हुआ, दूल्हा आया, बारात आई, और 5 शामिल हो गई और 5 रह गई। हो सकता है कलीसिया में भीड़ बहुत हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर भीड़ नहीं। परमेश्वर ने उस दिन मुझे सिखाया है, बेटा मैं भीड़ नहीं, मैं भेड़ चाहता हूँ, भेड़ चाहता हूँ। हालेलुया। अरे 2 लोग होंगे परमेश्वर को, वही उसमें महिमा मिलेगी। आप देख रहे हैं ना, परमेश्वर ने सब लॉकडाउन में सब बंद कर दिए। धार्मिक स्थल अभी खुलना शुरू हुए, चर्चेज अभी कल परसों से शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही थी। सब धार्मिक स्थलों को परमेश्वर ने इस कोरोना की महामारी में बंद करवा दिया, क्योंकि हमने जीवन में परिवर्तन नहीं किया। हम हर जगह गए, लेकिन हमने सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए गए। हमने वहाँ पर गए, हम इसलिए गए ताकि हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारे रोजगार हमको अच्छा मिले, लेकिन हमने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप पश्चाताप करोगे परमेश्वर आपके बिजनेस को भी आशीषित करेगा। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हालेलुया। आपको मालूम मेरा स्कूल है 1.5 साल से बंद है, और सुनने में आ रहा है कि वो भी इस साल भी शायद चला जाएगा, इस साल भी चला जाएगा। मेरी वाइफ भी टीचर है, बुरा हाल है, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में।
एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है यही आनंद का जीवन परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करने चाहता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हमारे साथ में आज प्रभु के दास हैं भाई खादिम एम लॉरेंस जो कि बुलंदशहर से हैं। मैं उनसे कांटेक्ट में लूँगा और प्रार्थना में हम सब चलेंगे। हालेलुया। अभी तक आपने बाइबल को नहीं पढ़ा है अगर, तो आप मैं निवेदन करूंगा आप जरूर कहीं ना कहीं से नया नियम लेकर जरूर पढ़ें। अपने घर में पर्सनल आप रखें, उसको पढ़ें, स्टडी करें आप उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, महिमा प्रभु आपको महिमा मिले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो आप प्रत्येक दिन 8 से 8:30 प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करें और 8 से 8:30 हमारा टाइमिंग है प्रार्थना में जाने का, डेली ब्रेड में शामिल होने का। और जब आप ये आपकी सभा समाप्त हो जाती है, हम चाहेंगे आप ज़रूर शेयर लोगों को करें और लोगों को ज़रूर बताएं इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम के बारे में, ताकि लोग सुनकर आशीषित होने पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो आज हमारे साथ में थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के दास हमारे बीच में खादिम एम लॉरेंस जुड़ेंगे जो कि बुलंदशहर से हैं। और मैं निवेदन करूंगा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट में आएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो ये प्रोग्राम आपके लिए है, जितने भी अभी फ्रेंड्स हमारे हैं, आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है कि आप अपने घर में बैठकर इस परमेश्वर के सुंदर सुंदर वचनों को सुन सकें। आपके द्वारा डायल किया गया और नंबर आशीषित कोई हो सके। जवाब नहीं हालेलुया। दे रहा थैंक है। यू जीसस। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हमारे पास में बहुत से लोगों की प्रार्थना निवेदन है और प्रत्येक दिन हमारे पास में लोगों की प्रार्थना निवेदन आ रही है मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि आपकी रोज़ की प्रार्थना हम 2 दिन करें कंटिन्यू, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों को शायद संतुष्टि नहीं होती होगी प्रार्थना के चक्कर में। सो आप कर लीजिएगा। सो अभी हमारे पास अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है पास्टर का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अपनी मम्मी के साथ प्रार्थना में जाऊँगा आज, और हम निवेदन करेंगे, हमारी मम्मी प्रार्थना करेंगे, लेकिन किस किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। और मैं चाहता हूँ मेरे सुनने वाले भाई बहन जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, आप घर बैठकर भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। आप सभी सुनिएगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने घुटनों के बल बैठकर या जैसे भी आपकी इच्छा है अपनी आंखों को बंद करके आप इन विषयों के लिए हमारे साथ जब मम्मी प्रार्थना करेंगे आप बैठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बरेली से भाई ज्योतिलाल के परिवार में आशीष और शांति की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ से भाई सोनू कांत विलियमसन के घर में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करनी है। चौथे नंबर पे भाई अमनदीप सिंह के परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। अंजलि कश्यप के पापा के बिजनेस और उनकी मौसी सरिता सोनी के पति पत्नी के संबंध जो ठीक नहीं है वो ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही बहन डॉल्फिना के पति प्रशांत और बेटी एंजल के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। भाई दीपक कुमार के परिवार में बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करनी है। सिस्टर जैनी की किडनी जो कि छोटी है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, और उनके लिए प्रार्थना करनी है। दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन बहन कह रही है कि अभी हमको चंगाई नहीं मिली है।
साथ ही उनकी शायद सास हैं पेंजी अल्फ्रेड के लिए, उनके दर्द के ठीक होने के लिए, जो कि शायद कभी एक्सीडेंट उनका हुआ, उसके लिए प्रार्थना करनी है। और उनके ससुर डोनाल्ड अल्फ्रेड और उनकी बेटी और पति जॉर्ज अल्फ्रेड के लिए प्रार्थना करनी, पूरे परिवार के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही सिस्टर रितु क्रिस्टोफर की संतान होने के लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर उनको बच्चे की आशीषों से भरपूरी दे। साथ ही सतवीर सिंह के परिवार और उनके पापा राम लड़ते की आंखों की रोशनी जो जा चुकी है, उसके लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही भाई मनोज राज के परिवार में बीमारी और अन्य समस्याओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। बेटे हरमन सिंह और परमजीत की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करनी है। और साथ ही पूरनपुर से भाई अनूप सिंह, बेटा अनूप है, उसकी भाभी जो है आरती, जो दुष्टात्मा के कब्जे में हैं, हम लोगों को उनके लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही मुंबई से मिसेस जूली डैनियल विलियम के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ आप लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में शामिल होंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु राजा, मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, ये अच्छा सुंदर वचन के लिए थैंक यू लॉर्ड। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो आपने दास के द्वारा पिता बताया गया। इस समय खास तौर से पिता परमेश्वर, मेरे महान यीशु राजा, जितनी भी लिस्ट में जितने भी लोगों के बारे में जो बीमार है, परेशान है, बच्चों से परेशान है, परिवारों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, मेरे महान प्रभु, मेरे पिता, मैं विनती करती प्रभु, एक एक जन पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए, हर बंधन तोड़ने जाए, बीमारी से, हर उसकी शक्तियों से, मेरे पिता और परेशानियों से, मेरे महान प्रभु, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, एक एक पर दया करना, एक एक पर दया करना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट दी है, जो मैं नहीं जान पा रही पिता, लेकिन तेरे सामने बताया गया है, तेरे लोगों के सामने बताया गया है पिता। सब लोग प्रभु अपनी लिस्ट पर हाथ रख के यीशु से दुआ करें। यीशु हर एक के दुख और संकट को दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है और हर पल हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे महान प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी लोग रह गए हैं, जिनके नाम नहीं लिए गए पिता परमेश्वर, मैं गायत्री बेटी के लिए भी दुआ करती, उसके पति के लिए दुआ करती पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए दुआ करती, अपने पड़ोसियों के लिए भी दुआ करती और आप लोगों के लिए भी दुआ करती। मेरे प्रभु, एक एक को मजबूत बनाइए, दृढ़ मजबूत बनाइए पिता, ताकि एक एक पल पिता हम तुझसे जुड़े रहे, ताकि आशीष को पाने पाए और जो तुझसे मांगे वो हमें मिल जाए। मेरे पिता, यही मेरी प्रार्थना है। मैं विश्वास करती हूँ जितनों के नाम लिए गए मेरे प्रभु, आप एक एक को चंगाई दे देना मेरे पिता, एक एक को चंगाई दे देना पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु, हर एक के बारे में तू स्वयं जानता है। सो इस प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ और चाहती हूँ प्रभु उसका उत्तर देने वाले प्रभु आप हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ लोग चंगाई पाएंगे और बताएंगे। सो मेरे महान प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। उस डेली ब्रेड के लिए जो ये हमारा प्रोग्राम जो रोज चलता है, मेरे पिता ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़े और आगे चलकर ये जीवन में फलवंत होने पाए और आनंद से भर जाए, तेरे आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर। हर कमी घटी हर एक के अंदर से दूर करना पिता, और जो भी जिसके आस है प्रभु, जो इस आस्था से बैठा है यहाँ पर है मेरे प्रभु, उसको उसका उत्तर जरूर देना पिता। तेरी दासी की यही दुआ है पिता। मेरे महान प्रभु, हमारे परिवारों पर भी तेरी दया हो, हमारे अजीजों पर तेरी दया हो, हमारे रिश्तेदारों पर और हमारे प्रियजन जो डेली ब्रेड में जुड़ते हैं, सब पर तेरी दया निरंतर बनी रहे। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।
सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। आज की सभा के लिए आपने जो वचन को सुना, मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो कि आप वचन में बढ़ें, वचन को पढ़ें और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9935985858। दोबारा सुनिएगा, 9935985858। आप इस पर आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं मुझसे, अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और मम्मी से प्रार्थना करा सकते हैं। इनका भी मैं कांटेक्ट नंबर आपको मैं दूंगा। और ये प्रार्थना योद्धा है, परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता उत्तर देता है। अगर जिस स्त्री को बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप ज़रूर मम्मी से प्रार्थना कराइएगा। बहुत से लोगों को जिन स्त्रियों को बच्चे नहीं हुए, परमेश्वर ने इनके द्वारा आशीषित किया। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा कि आप फेसबुक पर भाई आप आकर अपने दोस्तों को बताएं। अगर किसी को लिंक नहीं खोलना आता है, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन फेसबुक आईडी मेरी खुली हुई है। आप फेसबुक आईडी पे जाकर आप रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही ये प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा। आप यूट्यूब पर मेरा नाम रॉबर्ट विलियम सैमसन की स्पेलिंग SAMSON है। आप वहाँ पर जाकर भी इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे प्रियो और आपको लगता है कि हाँ, इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे आशीष मिल रही है, आप ज़रूर प्लीज़ मुझे कॉल करके मुझे बताएं। क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ ये जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं हमारे, उन सभी के लिए और परिवार, क्योंकि हमारा फेसबुक फ्रेंड एक परिवार है और हम चाहते हैं हम सब जुड़कर हम लोग प्रार्थना करें ताकि लोग आशीषित होने पाएँ। सो जय मसीह की गुड नाइट आपको। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको अनुग्रह करे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करें। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, कुल ईमानदारों के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे। आमीन। सो जय मसीह की गुड नाइट आपको। परमेश्वर बहुत आशीष दे। मुस्कुराते रहिए और रोज़ 8 से 8:30 जुड़ते रहिए। हम आपके लिए प्रत्येक दिन हम प्रभु के वचन को लेके आएंगे। साथ ही आप संडे के दिन याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, आप मुझसे कल ज़रूर मिलिएगा ताकि मैं आपका नाम नोट कर लूँ और परसों संडे के दिन हम आपके घर बैठे आपकी गवाही को लोगों को सुनाएंगे और लोग सुनेंगे कि हाँ, सचमुच में इस डेली ब्रेड के द्वारा परमेश्वर काम कर भी रहा है या नहीं। आमीन।